बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो टॉपिक प्रोबेबिलिटी में डिस्कस कर रहे हैं वो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ऐसा प्रोबेबिलिटी फंक्शन दैट कैन डील विद टू वेरिएबल एट द सेम टाइम, दो वेरिएबल सेम टाइम में, उसको हम प्रोबेबिलिटी जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन कह देते हैं। और अगर एक्स वाई दोनों डिस्क्रीट वेरिएबल हों तो उसे हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का नाम दे देते हैं। लिखते हुए जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को अगर लिखना हो तो उसको लिख दिया जाता है प्रोबेबिलिटी एक्स वाई, यानी कि सेम टाइम हम लिख देते हैं कि जो एक्स की प्रोबेबिलिटी है वो और एट द सेम टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसका मतलब है कि एक्स और देन वाई की प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके लिए फिर हमने एक एग्जांपल की जिसमें एक टेबल आपको दिया गया था और इस टेबल की मदद से हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो कैलकुलेट किया। और फिर उसके साथ ही हमने उनकी मार्जिनल का मतलब क्या है, जो दो वेरिएबल्स हैं इनमें इंडिविजुअली एक वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी और इसी तरह से इंडिविजुअली दूसरे वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम किस तरह से कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। चलो, जिसकी वजह से हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, जो इंडिविजुअली एक्स की वैल्यूज हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, मेल उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी एंड फीमेल और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस किया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस का। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जाए ऑलरेडी, और जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है उसे हम गिवन दैट लाइन के बाद कहते हैं। वेरिएबल दो हैं, एक वेरिएबल के मुतल्लिक आपको बता दिया गया उसकी वैल्यू और दूसरी पूछी गई। जैसे अक्सर एग्जांपल में हम कोई आपको फोन करता है, कहता है यार पहचानो, और आप कहते हैं नहीं, आप कहते हैं गैस करो। वो आपका दोस्त आपको कहता है प्रोबेबिलिटी गैस करो मैं कौन हूं। आप कहते हैं यार कोई हिंट तो दो। फिर आपको कहता है अच्छा यार मैं आपके दोस्तों में से हूं। आप कहते हैं यार दोस्त तो मेरे बहुत सारे हैं। वो आपको हिंट देता है, कहता मैं यूनिवर्सिटी के दोस्तों में से हूं। तो फिर शायद करना आपको भी गैस है, लेकिन अब आपको पास इंफॉर्मेशन हो गई कि आप उन दोस्तों में से जो आपके साथ यूनिवर्सिटी फेलोज थे उनमें से आपने इनको गैस करना है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी दोनों की, और नीचे आएगी मार्जिनल। किसकी मार्जिनल? जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, यानी कि वाई की। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, याद करें कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी में जो सिंगल हमने वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी उसमें हम कहते थे कभी तो आपको टेबल अवेलेबल हो, फ्रीक्वेंसी टेबल, और वहां से प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करनी है, और कभी उस टेबल का आपको फॉर्मूला दे दिया जाए। Consider the following joint probability mass function for the two random variables x and y. ये x and y जिसमें k अननोन है, और पहला क्वेश्चन यहां पर फर्ज करें आपको इसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज पूछ रहे हैं। जब तक आपको ये k का नहीं पता उस वक्त तक आप यहां से प्रोबेबिलिटीज फाइंड नहीं कर सकते। इसमें जो वेरिएबल x है वो पॉसिबल वैल्यू ले सकता है 0, 1, 2, एंड सिमिलरली y भी 0, 1, 2 ही वैल्यू ले सकता है। अब k फाइंड करना है, क्यों? ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन अगर है तो पहली कंडीशन इसकी ये है कि ऑल ओवर द वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि 0 से 2, y इज इक्वल टू 0 से 2, k x प्लस 2y मस्ट इक्वल टू 1। ये 1 होना चाहिए, ठीक है ना, ये 1 होना चाहिए। अब इसकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए एक हमारे पास है कि आप इसका एक टेबल बना लें। जिस तरह से प्रीवियसली आपको डेटा टेबल फॉर्म में दिया गया था, इसमें टेबल फॉर्म में नहीं दिया गया बल्कि एक फंक्शन दे दिया गया, डेंसिटी फंक्शन, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन दे दिया गया। आप वहां से टेबल बनाएंगे। कैसे? जैसे पिछली एग्जांपल में अगर आप नोट करें, मैं थोड़ा सा रिव्यू करूं तो देखें ये टेबल आपको यहां पर प्रोवाइड किया गया था। इनिशियली ये टेबल आपको प्रोवाइड किया गया था।
और आप अगर इस टेबल को प्रोबेबिलिटीज में बदलना हो तो क्या करते हैं, इसको टोटल से डिवाइड करते जाएंगे तो आप इसको प्रोबेबिलिटीज में चेंज कर लेंगे। ऐसे ही है ना। अब यहां पर वो उसी तरह का टेबल खुद मैन्युफैक्चर करना है। एक साइड पर, किसी एक साइड पर x की पॉसिबल वैल्यूज रख लें। x की वैल्यू 0, 1, 2 हो सकती है, तो 0, 1, 2 हो सकती है। सिमिलरली y की वैल्यू पुट कर दें, 0, 1, 2 हो सकती है। इधर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखेंगे यहां पर, तो क्या आंसर आएगा? 0, तो 0 आ गया। अगर आप x की वैल्यू 0 कर देंगे और y की वैल्यू 1 कर देंगे तो आंसर आएगा 2। k अननोन है, आप सबके साथ k लगा ले या k रहने दे, बाहर ही रहने दे, अननोन को रहने दे। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू 2 रखेंगे यहां पर 2 प्लस, और y की वैल्यू यहां पर रख देंगे लेट्स सपोज 1, तो 2 इंटू 1, तो ये 4 आ जाएगा। इस तरह से आप ये सारे का सारा टेबल जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो लाजमी है कि दैट मस्ट इक्वल टू 1, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज मस्ट इक्वल टू 1। अब ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हैं, यानी कि ये 1 होना चाहिए। कि k मैंने साइड पर लिख दिया और कह दिया कि ये वाली एक्सप्रेशन जो है इसको सॉल्व कर ले। बेसिकली अगर आपने टेबल बना लिया है तो इस टेबल का एडवांटेज ये है कि ये जो सारी एंट्रीज जो हैं ये आप जमा कर लेंगे, ये लिखी हुई है। कैसे? देखें, जब आप ये सम करते हो ना, x को 0 से लेकर 2 तक सम करना है। पहले आप x को 0 कर लें, 0, और फिर y की तमाम वैल्यूज को सम करना है 0 से 2 तक। फिर x को 1 कर लें, दोबारा फिर ये समेशन अप्लाई करेंगे y 0 से 2 तक, और फिर x को 2 कर लें और दोबारा समेशन अप्लाई करें 0 से 2 तक। देखिए ये लिखा हुआ है, x को 0 कर लिया, 0, और y की तमाम वैल्यूज 0 से लेकर 2 तक जमा कर लें। ये 0 से लेकर 2 तक है, 6 आ गया। फिर कहता है x1 पे y की जो वैल्यूज आ रही हैं डेंसिटी फंक्शन की वो सारी जमा कर लें। 5 और 3 8 और 1 9 आ गया। और फिर x2 पे सारी y की वैल्यू फिर ऐड कर लें और 12 आ गया। एंड देन सबको चूंकि ऐड करना है ना, अब सबको ऐड कर लिया तो ये आपके पास 27 आ जाएगा और k साथ आ जाएगा तो इज इक्वल टू 1। तो 27k जो है मस्ट इक्वल टू 1 होना चाहिए और यहां से k की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहां पर k 1/27 आप प्लेस करोगे तो देन वी गेट द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आ जाएगा। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया कि हमें k की वैल्यू डिटरमिन करनी है और ये k की वैल्यू हमने डिटरमिन कर ली। अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे कैलकुलेट करनी है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन, 2 वेरिएबल है ना, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन तो हमारे पास है, जॉइंट से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे कंप्लीट करनी है। एक तो वही जो आपको ऑलरेडी एक टेबल मेथड आपको बताया गया था कि क्या करें। अगर मैं पिछली एग्जांपल को रिव्यू करूं, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हमने टेबल बना लिया था और टेबल बनाने के बाद उनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की थी। जॉइंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के बाद जिसकी मार्जिनल कैलकुलेट करनी है उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड कर लें। ये तो ये बन जाएगी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x और इधर क्या आ जाएगा? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। सिमिलरली इस एग्जांपल में भी टेबल मेथड ये है कि आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बना लें। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, क्योंकि हम k की वैल्यू 1/27 ले चुके हैं, ठीक, हर जगह पर वो वैल्यूज प्लेस कर दी k की, क्योंकि यह वैल्यू 4 थी और 1/27 इसके साथ अटैच किया तो ये 4/1/27, तो हर जगह पर वो वैल्यू जो है वो आपके पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस के तौर पर आ गई। इसके बाद इसकी वैल्यूज को जमा कर दिया तो
0 की प्रोबेबिलिटी 6/27, x1 की प्रोबेबिलिटी 9/27 और x2 की प्रोबेबिलिटी 12/27। और इसी तरह से 0 y की वैल्यू 0 होने की प्रोबेबिलिटी, y की वैल्यू 1 होने की और y की वैल्यू 2 होने की। तो ये मैंने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x लिख दिया और ये लिख दिया मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। तो एक मेथड कि आप उससे एक टेबल जनरेट कर लें और टेबल के अगेंस्ट तमाम जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको ऐड कर लें। अच्छा, ये जो चीज लिखी गई है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी गई है, ये क्या किया गया है, ये y की वैल्यूज को 0 से लेके और 2 तक सम किया गया है जॉइंट प्रोबेबिलिटी को। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है ना, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हैं। y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, ये सम किया गया है ये वाला। किस x के लिए? 0 के लिए। फिर x1 के लिए भी यही काम किया गया और फिर x2 के लिए भी एग्जैक्टली यही काम किया गया। यानी कि ये काम किया गया है फॉर ईच x, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x। x की हर वैल्यू के लिए अगर आप दूसरा जो वेरिएबल है उसकी मिनिमम से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक अगर आप जॉइंट प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हो, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी ना सारी, हर x की वैल्यूज पर अलहदा से, x की वैल्यू 1 0 पे ये जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हैं 0 1 2 के लिए, 0 1 2 के लिए इन्हें ऐड कर देंगे तो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x का आंसर आएगा। इस प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है कि जी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है और वहां से x की मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी। मार्जिनल क्या करें, आप जो दूसरा वेरिएबल है y, उसकी प्रोबेबिलिटीज को 0 से लेके और मैक्सिमम जो वैल्यू है वहां तक सम कर दें, वो वेरिएबल उसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। अब बजाय इसके कि टेबल बनाएं, हम एलिमिनेशन मेथड कैसे फाइंड करेंगे? In order to find the marginal PDF, marginal mass function of one variable, eliminate the other variable. कैसे? By summing the joint probability over all values. यानी कि अगर आपने इसमें से x का मार्जिनल कैलकुलेट करना है तो आप इसको सम कर देंगे y के लिए। उससे क्या होगा कि y की जो प्रोबेबिलिटीज इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि वो सम होके 1 हो जाएंगी, ठीक, और यहां पर आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। इसको अगर आप इंप्लीमेंट करें, हमने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x कैलकुलेट करना है। आप क्या करेंगे? समिंग द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ओवर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द अदर वेरिएबल। अदर तो y की 0 से लेके 1 तक जॉइंट प्रोबेबिलिटीज को सम करते हैं। अब जैसे सम करते हैं, पहले y की वैल्यू रखेंगे यहां पर 0, तो ये आएगा 1/27 x प्लस 0, ठीक। अब जब आप y की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो आएगा 1/27 x प्लस 2, ये y1 के लिए, और फिर y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/27 और x प्लस 4। पहले 0 वैल्यू प्लेस की y की, फिर 1, फिर 2, इसके बाद क्या करना था इनको? सम। जब आप इनको सम करेंगे, ये 1 रख के 0 रख के आ रही है, ये y को 1 रखेंगे, ये y को 2 रखेंगे, फिर इनको सम करेंगे, एलसीएम 27 आ जाएगा, 1 2 3x प्लस 6, 4 और 2 6। दिस इज द joint probability function, marginal probability function of x, marginal probability function of x। अब अगर आप यहां पर x की वैल्यू 0 रख दें, 0, तो 6/27, x की वैल्यू यहां 1 रख दें तो 3 into 1 9/27, और अगर आप x की वैल्यू 2 रख देंगे तो यहां पर आ जाएगा 6, 12/27। सेम आंसर 6/27, 9/27 एंड 12/27।
6/27, 9/27, 12/27। इसके लिए आपको सारा पहले टेबल बनाने की जरूरत नहीं रहती, इट इज शॉर्टर वे। अगर तो आपके पास ऑलरेडी टेबल बना हुआ हो फिर तो वही मेथड जो हमने पिछली साइड पे किया, टेबल मेथड अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास डेंसिटी फंक्शन हो और आपको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन मालूम करनी हो तो प्रेफरेबली आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, जिसकी मार्जिनल डेंसिटी मालूम करनी हो अदर वेरिएबल्स पे ऊपर आप जॉइंट डेंसिटी को सम कर दें। ये जॉइंट डेंसिटी है, अदर वेरिएबल्स पर उसे सम कर दिया और आपको मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स मिल गई। सिमिलरली मार्जिनल डेंसिटी ऑफ वाई, क्योंकि अब वाई की लेनी है तो एक्स की पॉसिबल लिमिट्स पे ऊपर इसको सम कर दिया। अब एक्स की वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो 2y/27, एक्स की वैल्यू यहां 1 पुट करेंगे तो 1 + 2y, और एक्स की वैल्यू जब यहां पर 2 पुट करेंगे तो 2 + 2y/27। दिस इज द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y। अब जब आप y की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज, तो y को यहां 0 रखेंगे तो 3/27, y की जगह 1 रखेंगे तो 9/27, और y की जगह 2 रखेंगे तो 15/27। 3, 9, 15/27, और ये वही प्रोबेबिलिटी है 3, 9/27 जो कि हमने यहां पर कैलकुलेट की थी। 3/9/15, 3, 9/15, 3/27, 9/57 एंड 15/27। प्रेफरेबली आप पहले जैसे फंक्शन बनाया था जॉइंट प्रोबेबिलिटी, आपने मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज फंक्शन बना लें और वहां पर उनकी वैल्यूज पुट करके उनकी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गया कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग द टेबल मेथड। ये टेबल मेथड से हमने किया था, एंड दिस वन इज द एलिमिनेशन मेथड। और मैं समझता हूं कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो इजी है, इसलिए कि आपको पहले सारा टेबल नहीं बनाना पड़ेगा, और अगर टेबल बन जाए तो फिर आसान है ना कि वो डायरेक्टली आप, ये डिपेंड करता है कि कौन किसी को इजीली कंसिडर करता है। नाउ द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ वन वेरिएबल at a fixed values of the other variable, at the fixed value of the other variable। अगर आपके पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल दिया हुआ है तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, नोटेशन में हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y। फार्मूला क्या है? ऊपर इनकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगी? मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। टेबल बना हुआ है, आपने x y की वैल्यू फिक्स कर दी 0, ठीक, और उसके ऊपर x1, x2 और x3 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। यही है ना? देखिए मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज क्या हैं? मार्जिनल में हम इनको फिक्स नहीं करते, हम कहते हैं सबके लिए ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज हैं जो लास्ट पर आ रही हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू फिक्स कर दी और कहा जी कि आप इन सब की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें। ये फॉर्मूला है, कहता है कि जिसकी वैल्यू आपने फिक्स की है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी को उसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दे, यानी कि 0 को डिवाइड कर देंगे 3/27 से, फिर 1/27 को डिवाइड कर देंगे 3/27 से, और फिर 2/27 को डिवाइड कर देंगे 3/27 से। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन y टेक्स द वैल्यू 0, तो 0/0 आ जाएगा। 1/27 डिवाइडेड बाय 3/27, 27 कैंसिल हो गया 1/3। 2/27 होल डिवाइडेड बाय 3/27, 27 कैंसिल हो गया 2/3, 2/3। x और y 0 हो तो x 0 की प्रोबेबिलिटी, x की 1 की प्रोबेबिलिटी और x के 2 की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली y को आप कर देंगे 1 फिक्स, फिर दोबारा ये फार्मूला। अब
2/27 डिवाइडेड बाय 9/27, 27 कैंसिल हो जाएगा, 2/9। 3/27 डिवाइडेड बाय 9/27, 3/9, और फिर 4/27 डिवाइडेड बाय 9/27, 4/9। और सिमिलरली x2, हर y की वैल्यू फिक्स करके आप उसकी प्रोबेबिलिटी दूसरे वेरिएबल्स की कैलकुलेट करेंगे, तो इसे हम कहेंगे दिस वन इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 की क्या चांस है, 1 के क्या चांस है, 2 का क्या चांस है। अगर y 0 हो तो फिर, अगर y 1 हो जाए तो फिर, और अगर y 2 हो जाए तो फिर। फिक्स वैल्यू पे कि जी कौन सी आपको y की वैल्यू नोन है, फिर आप x की वैल्यू बता सकते हैं। एंड सिमिलरली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, फर्क क्या होगा कि जी यहां पर x की वैल्यू फिक्स हो जाएंगी और y की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेंगे उसकी डिफरेंट वैल्यूज की। डिवाइजर में क्या आएगा, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अब यहां पर आप वैल्यूज जो हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे y की। अब y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी और 2 भी। कहता है अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 0 की ये प्रोबेबिलिटी, y की 1 की ये प्रोबेबिलिटी, और y की वैल्यू 2 आ जाए उसकी ये प्रोबेबिलिटी अगर x की वैल्यू 0। कैसे कैलकुलेट किया, इस दफा इधर डिवाइड कर दिया, 2 को डिवाइड किया 2/6 आ गया, इसको डिवाइड किया तो 4/6 आ गया। सिमिलरली बाकी में एक चीज आपने नोट की कि जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है उसका सम 1 होना चाहिए। डाउन द कॉलम देखें, सम 1 नहीं है, इधर देखें सम 1 है, और इधर भी सम 1 ही आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, ऐसे नहीं है, ये 1 नहीं है, नॉट। तो फिर ये डेंसिटी फंक्शन हो गया x की वैल्यू डिटरमिन करने का, कि x की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी बतानी हो, 1 की या 2 की, जब y की वैल्यू आपको बिफोर टाइम बता दी जाए, फिक्स कर दी जाए। और इधर चूंकि ये y की कंडीशनल है तो इधर 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि ये आपको y की प्रोबेबिलिटी बताता है, x को तो फिक्स कर देता है। जो वैल्यू फिक्स हो गई कि जी ये होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी ना। अब इसकी एक यूटिलिटी देखेंगे। अगर हम टेबल नहीं बनाते, हम डायरेक्टली फार्मूला यूज करते हैं, तो ऊपर तो आप रखेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ये फंक्शन आपको पता है। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y का फंक्शन आपको आइडिया है कि दिस इज द मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, क्या फार्मूला पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था जॉइंट प्रोबेबिलिटी ओवर y है तो h ऑफ y, यानी कि जब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये इसके साथ 27 के साथ 27 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा x प्लस 2y, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 6y प्लस 3। ये किसकी कंडीशनल है, x की। और अब अगर आप x की वैल्यूज y की वैल्यूज को फिक्स कर दें 0, y की वैल्यू फिक्स करेंगे ना कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन में। अब यहां पर जब आप y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आपके पास ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, x/3 रह जाएगा। इससे आप प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं x1, x2 और x3 की एट अ फिक्स वैल्यू ऑफ y विच इज 0। अब इस कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन में y की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारे पास डेंसिटी बन जाएगी ये वाली। दिस इज द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x, और इसी तरह से अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब अगर फर्ज करें मैं x की कोई प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना चाहता हूं इस पर, जब मैं 0 पुट करूंगा तो पहली तो प्रोबेबिलिटी आएगी 0, x को 1 पुट करूंगा तो वो आएगी 1/3, x को 2 पुट करूंगा तो 2/3। कब, जब y इज इक्वल टू 0 हो। तो पहले भी तो मेरा ख्याल यही हमने फाइंड किया है, 0, 1/3 एंड 2/3 फिक्स कर दी, 0, 1/3 एंड 2/3। y की वैल्यू फिक्स कर दी और x की प्रोबेबिलिटीज हमने कैलकुलेट कर दी।
सिमिलरली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, अब देखें ना एक्स की वैल्यू ये 0 1 2 पुट किया, 0 1 2 पुट किया, y 0 के ऊपर प्रोबेबिलिटीज आ गई यहां से। जब y 1 के लिए तो फिर ये वाला यूज किया और x को 0 1 2 पुट किया तो ये आंसर आ गया। y को 2 फिक्स कर दिया, x 0 1 2 के लिए ये आंसर आ गया। वही सेम प्रोबेबिलिटीज जो कि हमने पहले भी कैलकुलेट की। सिमिलरली अब डिवाइडेड बाय x कर देंगे जिसको, उसी तरह से अब x की वैल्यू 0 पुट की, फिक्स कर दिया ना 0, ये आपको y की प्रोबेबिलिटीज देगा। फिर x की वैल्यू 1 पुट कर दी और फिर x की वैल्यू 2 पुट कर दी, और देन न्यूमेरिकली यहां पर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, y की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो 2/6 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 2/6, x फिक्स है 0 मालूम है, y की प्रोबेबिलिटीज मालूम कर रहे हैं, 0 का क्या चांस आने का, y की वैल्यू 1 होने का क्या चांस है, y की वैल्यू 2 होने का क्या चांस है। तो इस तरह से आप टेबल मेथड भी यूज कर सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। फर्ज करें आपको ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है कि ये गिवन दैट है, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कहता x2 की प्रोबेबिलिटी बताओ। अगर आपको y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी मालूम हो, आप कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें। आप कहें जी x की यूज करनी है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, वो तो 3 है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, 3 है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक 0 पर है, एक 1 पर, एक 2 पर, हमने कौन सा, तो आप देखें आपको इंफॉर्मेशन कौन सी अवेलेबल है, y1 की है, तो आपको y1 के लिए जो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज करनी है, y1 के लिए सिर्फ 1 के लिए यूज करनी है, तो आप y1 वाली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ले लें। अब बताएं किसकी वैल्यू मालूम करनी है, वहां से x2 की, तो 2 पुट कर दिया, तो 4/9 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। क्या करना है, चूंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, आप इसे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से गेट करेंगे। आप कहेंगे कि हर y वैल्यूज पे x की कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, हमने कौन सी लेनी है, हमने वो लेनी है जो कि y इज इक्वल टू 1 हो। तो x की कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन जहां y 1 हो, ये वाली x प्लस 2/9, और यहां से आप इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ले लेना, कौन सी, y इज इक्वल टू 1 वाली, ये आ गई x प्लस 2/9, और यहां से अब आप देखोगे कि हमने किस x की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। सिमिलरली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे आप x की, कौन सी वाली, जहां x 1 हो, x1, वो वाली कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन आपने लेनी है y की, ये आ गया। अब इससे आप y0, y1, y2 की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो, हमने कौन सी करनी है, y2 की, तो 2 की प्रोबेबिलिटीज आप कैलकुलेट यहां पर करके 5/9 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके उनसे उनकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ा था मीन एंड वेरिएंस। अब आपको x का मीन और x का वेरिएंस चाहिए। आपने पढ़ा था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज समेशन x fx और dx। अब x का आपको मीन चाहिए, x, और अब यहां तो आपको जो दिया गया है वो तो जॉइंट डेंसिटी दी गई है, वहां से पहले आपने x की मार्जिनल डेंसिटी अलग कर लेनी है। दिस इज द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x। फिर आपको मैंने वेरिएंस ऑफ x टीच किया, समेशन x स्क्वायर fx माइनस समेशन x fx एंड होल स्क्वायर, ऐसा ही है ना। अब फर्क सिर्फ यह है कि इस fx की जगह आप सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल डेंसिटी लिख देंगे, दैट इज द gx। अब मार्जिनल डेंसिटी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, gx।
x की मुख्तलिफ वैल्यूज 0 1 2 0 1 2, यहां से आप मल्टीप्लाई करोगे, ये कॉलम आ जाएगा, सम करोगे तो ये आपको x का मीन मिल जाएगा। इसी तरह से आपने x को स्क्वायर करके और इससे मल्टीप्लाई करना है, ये वाले कॉलम्स आ जाएंगे, वहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, जिसे मीन ऑफ x भी कहते हैं, वो भी आ जाएगा। एंड सिमिलरली वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। द सेम ग्राउंड, मीन एंड वेरिएंस ऑफ y, आपने मार्जिनल डेंसिटी यूज करनी है y की, y की मुख्तलिफ वैल्यूज हैं 0 1 2, एक्सपेक्टेड y कैलकुलेट करना हो तो y को उसकी रिस्पेक्टिव मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब y की जो कि हम मार्जिनल डेंसिटी ऑलरेडी ले चुके हैं और यहां वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो मीन आ जाएगा, और सेकंड वन में आप पुट करोगे तो वेरिएंस जो है वो गेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मीन और वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में क्या चीज हमने डिस्कस की, स्टार्ट में हमने ये देखा कि अगर हमें एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया हुआ हो तो उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन से किस तरह से हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस बना सकते हैं। टेबल मेथड पढ़ा, एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज देके पॉसिबल वैल्यूज के अगेंस्ट आप टेबल बना लें, ये टेबल बन गया। अगर तो उसमें कोई अननोन भी है तो हम कहते हैं ये सारी एंट्रीज का सम 1 होना चाहिए, ठीक। के अननोन है, वो के साथ ही रहने दिया, तो यहां से के की वैल्यू आ गई। टेबल मेथड क्या कहता है, कहता है जो आपने टेबल बनाया था ना ये वाला, अब चूंकि के मालूम नहीं था, ये प्रोबेबिलिटीज दे देगा, के की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो 1/27, 1/27, 1/27, चूंकि ये तो हमने कैलकुलेट किया हुआ, ये वाली इंफॉर्मेशन सबके साथ के अटैच कर दें तो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और अगर यहां से मार्जिनल्स लेनी है तो ये x1 की प्रोबेबिलिटी, y की, ऑल वैल्यूज ऑफ y, नॉट फिक्स वैल्यू ऑफ y बट ऑल वैल्यूज ऑफ y इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। फिर हमने एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा कि एलिमिनेशन मेथड क्या है। एलिमिनेशन मेथड में हमने जिसकी मार्जिनल डेंसिटी कैलकुलेट करनी है हम एलिमिनेट कर देंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरा वेरिएबल सम करके, ठीक है ना। तो सम करके, क्योंकि आपने x की मार्जिनल कैलकुलेट करनी है तो y की पॉसिबल वैल्यूज के ऊपर जॉइंट डेंसिटी को सम कर देंगे, एक फंक्शन आ जाएगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर x। सिमिलरली y के लिए कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, एक वैल्यू फिक्स करके दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना। पहले हम y को इधर फिक्स कर देंगे, फिर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी, y को इधर फिक्स कर दिया, फिर इन तीनों की प्रोबेबिलिटी, y को इधर फिक्स कर दिया, और फिर इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज हम कैलकुलेट करेंगे। और देन हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस जो है वो x की भी फाइंड कर सकते हैं और y की भी। डायरेक्टली डेंसिटी फंक्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें थ्योरेटिकली ये भी पता है, ये भी पता है, दोनों को डिवाइड कर दिया और इसके बाद आप हर y के ऊपर अलहदा अलहदा से फंक्शन बनाएंगे, y1 पे, y2 पे, y3 पे। और अब यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, 0 1 2 पुट करेंगे तो ये वो वाले आ जाएंगे प्रोबेबिलिटी, y1 के ऊपर ये वाला डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा और y2 के ऊपर ये वाला डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा। सिमिलरली दूसरे वाले भी। और ये अगर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी हो ये वाली, तो आप सिंपली, बिल्कुल सही है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अल्टरनेटिवली ये था, ऊपर आप रख लेते 2 1 जॉइंट प्रोबेबिलिटी ओवर H1 डायरेक्ट, अगर टेबल मालूम है 2 1 H1। अब यहां पर जब जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल आपने लिया हुआ है, ये वाला जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल, 2 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, 4/27
ओवर H1, ये H है, यहां y की वैल्यू 0, ये y की वैल्यू 1, 9/27, ये कैंसिल हो गया और 4/9। आप कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन को भी यूज कर सकते हो, और जो हमने बजाय इसके कि सारी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करें, आपने कहना एक ही तो वैल्यू फाइंड करनी है, ऊपर आ जाएगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी और नीचे आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली ये आ जाएगा 1 2 और g ऑफ 1। तो अगर आप यहां से भी यूज करें 1 2 और g ऑफ 1, 1 2, ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, 5/27 ओवर g ऑफ 1, 9/27, 5/9। तो 5/9 इज द सेकेंड प्रोबेबिलिटी, 5/9, तो ये 5/9। ठीक है ना, दोनों तरह से ही हम ये कर सकते हैं। पहले कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, फिर वहां से प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर लें, या आप कहते हैं सारी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाली जॉइंट लेंगे, ये वाली मार्जिनल लेंगे, और देन हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज जो है वो आपके पास आ जाएगी। ये था डिस्क्रीट जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे कंटिन्यूस जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। कंटिन्यूस वेरिएबल हो तो फिर हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह हाफिज।